जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने मेल कैंडिडेट्स की 62nd एसएससी टेक एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 33rd एसएससी टेक एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे डिफेंस पर्सनल जिनकी डेथ इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस के दौरान हुई हो, तो ऐसे डिफेंस पर्सनल्स की विडोज भी अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, अगर बात करें आपके कोर्स की, तो आपका कोर्स अप्रैल 2024 में शुरू होगा और आपकी ट्रेनिंग ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होगी और आपकी ट्रेनिंग टोटल 49 वीक्स की होगी। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट होंगी 194। चलिए बात करते हैं ट्रेड एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो ये जो आपकी टोटल 194 पोस्ट है, इन 194 पोस्ट में से एसएससी 62nd एंट्री फॉर मेल कैंडिडेट्स के टोटल 175 पोस्ट होंगी और इन 175 पोस्ट में से आपकी सिविल के अंदर 47 पोस्ट होंगी, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस में आपके 42 पोस्ट होंगी, इलेक्ट्रिकल में 17 पोस्ट होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 26, मैकेनिकल में 34 और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंदर आपकी पोस्ट होंगी टोटल 9। तो ये थी आपकी एसएससी 62nd एंट्री फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं एसएससी 33rd एंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 19 और इन 19 पोस्ट में से सिविल के अंदर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 4, कंप्यूटर साइंस में 6, इलेक्ट्रिकल में 2 और मैकेनिकल में आपकी पोस्ट रहेंगी टोटल 4। चलिए बात करते हैं विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स के लिए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके लिए बीई और बीटेक में पोस्ट रहेंगी 1, इसके अलावा एसएससी नॉन टेक और नॉन यूपीएससी के लिए आपकी पोस्ट रहेगी 1। तो ये थी आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 20 जून 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 19 जुलाई 2023। अगर बात करें इसके कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि आपका कोर्स अप्रैल 2024 में शुरू होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो, यहाँ पर इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एसएससी टेक 62nd एंट्री फॉर मेल और एसएससी टेक 33rd एंट्री फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 20 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल तक हो सकती है, यानी कि आपका जन्म 2 अप्रैल 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल्स की एज लिमिट के बारे में, तो आपको बता दें कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल तक हो सकती है और ये जो आपकी एज लिमिट है वो 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका कोर्स चलेगा 49 वीक्स के लिए, यानी जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। और जब आप अपनी ट्रेनिंग या जो कोर्स है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और उस वक्त आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपए रहेगी स्टार्टिंग में, जो कि 1,77,500 रुपए तक आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट के बाद आपकी अगली रैंक है कैप्टन की। तो कैप्टन रैंक के सामने यहाँ पर आपका पे लेवल और पे स्केल दे रखा है इस तरीके से। उसके बाद अगली रैंक है आपकी मेजर की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसके अलावा मेजर जनरल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी मैक्स जो सबसे टॉप की रैंक होती है वो होती है COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है लेवल 18 के हिसाब से यहाँ पे पे स्केल रहता है, जो कि है 2,50,000 रुपए पर मंथ फिक्स, जो कि फिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया आपकी रैंक वाइज सैलरी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 56,100 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका एक है MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि आपको 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स होता है। इन सब के अलावा भी आपको अदर और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं अभी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप एसएससी नॉन टेक एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। और अगर आप एसएससी टेक एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बीई या फिर बीटेक आपका कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उनकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉट किए जाते हैं। सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपने एसएसबी की डेट सिलेक्ट करनी होती है। एसएसबी डेट सिलेक्ट करने के बाद में कैंडिडेट का अगला स्टेप होता है एसएसबी एग्जामिनेशन, जिसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो एसएसबी एग्जाम होता है वो कुल 5 दिनों तक चलता है, और इन 5 दिनों के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एसएसबी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो एक बार जरूर देखें। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका होता है एक इंटरव्यू, और फाइनल आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, और फिर सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपनी एसएसबी डेट सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जो आपके मार्क्स आते हैं उनके आधार पर यहां पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मान लो कि एसएसबी इंटरव्यू में अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो इस सिचुएशन में जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के एसएसबी मार्क्स भी सेम आते हैं और उनकी उम्र भी सेम होती है, तो उस सिचुएशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जिस कैंडिडेट के हायर परसेंटेज होंगे उसको प्रीफर किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर जो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in, पर जाकर आप ऑफिसर एंट्री पर जो है अप्लाई या फिर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।